राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत साहित्य क्लासेस में भूषण की व्याख्याएं पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने जो इसका पार्ट प्रथम था, पार्ट फर्स्ट में अपन ने परिचय पढ़ा और परिचय में अपन ने विशेष ज्ञान भी अर्जित किया। यानी प्रत्येक विद्यार्थी को भूषण का परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। भूषण का परिचय बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। भूषण के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको दी गई है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए तो बेहद आवश्यक है कि आप उस परिचय को अवश्य ही पढ़ें। और आज हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या, और व्याख्या के साथ साथ पढ़ेंगे अपन प्रश्नोत्तर भी। ये व्याख्या आप पढ़ने के बाद इस पाठ से संबंधित शायद ही कोई प्रश्न रहेगा जिसका आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो हम चलते हैं व्याख्याओं पर। इससे पहले दो बात आपसे कहना चाहूंगा कि समय समय पर जो कक्षाएं अपलोड की जाती है, उन सभी कक्षाओं के लिए, उन सभी कक्षाओं को समय से पूर्व यानी ग्रुप्स में आने से पूर्व यदि आपको देखना है तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हैं। सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो सब्सक्राइब करने के पश्चात आप ग्रुप में बने रहेंगे, और ग्रुप में जो विद्यार्थी बने रहेंगे तो उनके लिए परीक्षा से संबंधित सामग्री है वो ग्रुप्स में ही डाली जाएगी। और ग्रुप्स में एक ग्रुप में 257 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं समा पाते हैं। तो 4 तो ग्रुप बने हुए हैं, 5वां ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी विकसित किया गया है, और टेलीग्राम चैनल पर अपने यहां से अपलोड की जाने वाली प्रत्येक यानी हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के लेसन्स जो है वो अपलोड किए जाते हैं। इन सभी के लेसन्स अपलोड किए जाते हैं। आप अवश्य ही उनका अध्ययन करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या है कि समय पर आपको लेसन प्राप्त हो जाए और आप उस लेसन को रिपीट कर पाएं। भूषण जो है वो एक थोड़ी सी इनकी जो भाषा है कठिन है, लेकिन जब आप भूषण के बारे में सुनेंगे, भूषण के कवित्त जब पढ़ेंगे, यानी हम व्याख्या पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि कवित्त कैसे पढ़ा जाता है, कवित्त को पढ़ने का क्या लहजा है, कवित्त पढ़ते समय क्या आनंददायी शिक्षण होता है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आप वो जान जाएंगे कि वास्तव में किस प्रकार कवित्त है वो पढ़ा जाता है। तो आइए अपन चलते हैं इनके कवित्त की ओर। देखिए, आपका जो ये पहला पद है और वीर रस का पद है, इसे आप कैसे पढ़ेंगे? ये कवित्त है, इस कवित्त को आप कैसे पढ़ेंगे, वीर रस के कवित्त को? देखिए, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गेप रन के रलत है एल फेल खेल बेल खल कम गेल गेल गजन की ठेल पेल शैल उसलत है तारा सु तारा निधुरी धारा में लगत जिमी थारा पार पारा पारा पार यूं हिलत है। इस प्रकार आपको इसका अध्ययन करना है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, इसका सरलार्थ करने से पहले सबसे पहले हम इसके जो सरल जो शब्द हैं उन शब्दों के रूप को अर्थ देख लेते हैं। साजी का अर्थ होता है सज करके, चतुरंग सेन का अर्थ होता है चतुरंगिणी सेना, और चतुरंगिणी सेना में कौन कौन आते हैं? हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक। ये 4 तरह की सेना होती है। अंग, अंग में उमंग, उमंग का अर्थ होता है उत्साह, उमंग का अर्थ होता है उत्साह। धारी यानी धारण करके, धारण करके। सरजा, सरजा एक शिवाजी की उपाधि है। सरजा शिवा जंग जीतन, जंग यानी युद्ध, जीतन चलत अर्थात युद्ध को जीतने के लिए जा रहे हैं। भूषण बनत का अर्थ है यहां पर भूषण कहते हैं। नाद, नाद का अर्थ होता है आवाज। बिहद, बिहद का अर्थ होता है बेहद या घोर। नगारन, नगाड़े की आवाजें।
नगाड़े की आवाज। नदी नद, नदी नद मद, मद यानी वैसे पसीना, गेबरन यानी हाथी, केरलत है यानी गेबरन यानी हाथी, हाथियों का झुंड, हाथियों का समूह। एल फेल, अब देखिए एल फेल का अर्थ क्या है? गेबरन यानी हाथी है, एल फेल का अर्थ होता है सेना के फैलने से। खेल बेल, खेल बेल का अर्थ होता है खलबली, खेल बेल यानी खलबली। खलक, खलक का अर्थ है संसार या देश। गेल गेल, गेल गेल का अर्थ है गली गली, गली गली। गजन की ठेल पेल, गजन, गजन यानी हाथी, गजन का अर्थ है हाथी। ठेल पेल, ठेल पेल का अर्थ होता है धक्का मुक्की, यानी धक्का या इधर उधर ठेलना। सेल, सेल का अर्थ होता है पहाड़। उसलत यानी उखड़ते हैं, उखड़ते हैं। तारा सो, तारा यानी तारे के समान। तरणी यानी सूर्य। दूरी धारा, तारा सो तरणी, तरणी यानी सूर्य, और दूरी धारा, दूरी, दूरी धारा का मतलब उड़ती हुई धूल, दूरी यानी धूल, धारा यानी उड़ती हुई धूल। लगत जिमी, लगता है। थारा पर अर्थात थाली में या थाल पर। पारा यानी पारा, पारे के समान। पारावार यानी समुद्र। हलत यानी हिलता है। ये तो इनके शब्दार्थ हैं। अब देखिए इसका, जब हम इसको कहेंगे कि प्रसंग जब आप लिखेंगे तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत कवित, प्रस्तुत कवित हमारी पाठ्य पुस्तक में सर्जना में संकलित भूषण के वीर रस के छंदों में से उल्लेखित है, उद्धृत है। और इस छंद में कवि ने शिवाजी की विशाल सेना और युद्ध के उत्साह का वर्णन किया गया है, जो एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है। अब देखिए इसमें हम जब हम देखेंगे, इसका जब हम सरलात करेंगे तो कहते हैं कि भूषण कहते हैं, भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी युद्ध में विजय पाने के लिए सेना सजाकर, युद्ध में विजय पाने के लिए सेना सजाकर और मन में उत्साह धारण करके, मन में उमंगधारी, मन में उत्साह धारण करके चलते हैं, चलते हैं, तब सेना के नगाड़ों का भारी नाद गूंजने लगता है। यानी युद्ध जीतने के लिए जब चलते हैं तो भूषण कहते हैं कि नगाड़ों का की घोर आवाज, घनघोर आवाज है वो सुनाई देती है, नाद गूंजने लगता है। हाथियों के कनपटियों से बहने वाले पसीना, पसीना है वो नदियों के रूप में बह रहा है। पसीना जो है वो नदियों के रूप में बह रहा है, अर्थात हाथियों की कनपटियों से जो पसीना टपकता है उन्होंने नदियों का रूप धारण कर लिया है। एल फेल खैल भेल, यानी शिवाजी की सेना के आगे बढ़ने पर सारे संसार में गली गली में खलबली मची हुई है, अर्थात लोग डर रहे हैं। गजन की ठेलपेल, हाथियों की इधर उधर की ठेलपेल से पर्वत और पहाड़ उखड़ने लग गए हैं, पर्वत और पहाड़ उखड़ने लग गए हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जमी, विशाल सेना के चढ़ने से, विशाल सेना जब चल रही है, विशाल सेना के चलने से जो सूर्य धूल उड़ रही है और उस धूल में सूर्य जो है एक तारे के समान प्रतीत हो रहा है, अर्थात सूरज का जो तेज है वो भी फीका पड़ गया है, इतनी धूल आकाश में छा गई है। यानी जिमी यानी जो, यहां पर उदाहरण अलंकार भी है। थारा पर पारा, अर्थात थारा पर पारा यानी वो जो सूर्य है वो किस प्रकार लग रहा है, जैसे समुद्र भी इस प्रकार डोलने लगा, जैसे थाल पर रखा पारा थाल को लेकर चलने पर इधर उधर लुढ़कता है। यानी थाल पर रखने पर जो पारा है थाल में रखा हुआ वो इधर उधर लुढ़कता है, वैसे ही धरती के हिलने से, वैसे ही धरती के हिलने से समुद्र भी इस प्रकार डोलने लगता है जैसे कि एक थाल में रखा हुआ पारा हिल रहा हो। देखिए इसमें कौन कौन से अलंकार, एक तो
परमानेंट अलंकार है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जहां पे बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। हाथियों के पसीने से नदियां बह जाना, यहां पर इससे ज्यादा और क्या अतिशयोक्ति हो सकती है। गजने की ठेल पे सेल उछलत है, पहाड़ के पहाड़ उखड़ रहे हैं, इससे और ज्यादा क्या अतिशयोक्ति हो सकती है। तारा सो तरणी धुरी धारा में लगत, जीवी थारा पर, यानी थाली में, समुद्र भी एक थाली में हिलता हुआ जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ये आप शब्द चयन है वो ओज भाषा में लिखा हुआ है और गेय पद है। अगला देखते हैं नंबर 2। ये नंबर 2, इसका आप वाचन किस प्रकार करेंगे, देखिए। सब बन के ऊपर रही ठाडो रही बेको जोग ताही खारो कियो 6000 नक नियरे, जानी गेरे मिसिले गुसिले गुस्साधारी मन कीनो न सलाम न वचन न बोले सियरे, भूषण भनत महावीर बल कन लागू सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, तमकत लाल मुख शिवा को निरखी भय, शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। इस प्रकार आपको पढ़ना है। अब आप इसके जो सरलार्थ है, इसके जो शब्द हैं उनके ऊपर जाएंगे अपन। देखिए इनके जो शब्द हैं, सब के ऊपर था, सबके ऊपर। ठाडो, ठाडो का अर्थ होता है खड़ो। रहीबे के जोग का अर्थ होता है योग्य, रहने योग्य। ताही खरो, खरो नहीं खड़ो कियो 6000, 6000 एक क्या है कि जैसे जो बादशाह हुआ करते थे वहां पर एक पद होता था, 5000, 6000, 2000, यानी इसके पास जो 6000 घोड़ों के मालिक होते थे, जिनमें 6000 की एक यूनिट होती थी, और उस पर जो सेनापति होते थे उसे 6000 मनसबदार कहा जाता था। मनसबदारों का एक पद होता था, और वो मनसबदार है वो कितने हजारी है इसके बारे में आकलन। तो 6000 इनका अर्थ 6000 मनसबदार। जानी गैर मिसिल, गैर मिसिल का अर्थ होता है बराबर का नहीं होना, यानी नीचे का। गुस्सिले यानी गुस्सा या क्रोधी, गुस्सा यानी क्रोध, धारी मन, मन में धारण करके। सलाम यानी दुआ, यानी और सलाम करना। सियरे, सियरे का अर्थ होता है शीतल, या हम कह सकते हैं नम्र, नम्र भी कह सकते हैं, नम्र भी कह सकते हैं। भूषण बनत यानी भूषण कहते हैं। महावीर यानी योद्धा। बलकन लाग्यो, बलकन लाग्यो का अर्थ है क्रोधित हुआ, उत्साहित हुआ, उत्साहित हुआ। सारी पातशाही मतलब बादशाहत। उड़ाए गए जियरे, जियरे का अर्थ होता है होश। तमकते क्रोध करने पर। लाल मुख शिवा, शिवा यानी शिवाजी। निरखी भय अर्थात देखकर, देखकर। शाहमुख, शाहमुख का अर्थ होता है काला मुख। नौरंग का यहां पर है औरंगजेब, क्या अर्थ है औरंगजेब। पियर यानी पीला, और शिफा का अर्थ है यहां पर सिपाही, क्या अर्थ है सिपाही। तो अब देखिए इसको जब हम सरलात करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसका हम जब सरलात करेंगे तब हम क्या लिखेंगे कि औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान देने के लिए शिवाजी को बुलाया जाता है, या शिवाजी को जब बुलाया गया और शिवाजी जब उनके दरबार में उपस्थित हुए, तो उपस्थित होने पर शिवाजी सभी सेनाओं से या सभी सेना के सेनापतियों से ऊपर के ओहदेदारों के समान रहने योग्य थे, वहां खड़े होने योग्य थे। और उस महान शिवाजी को उन्होंने 6000 मनसबदारों के पास या मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा किया, और जब उसे इस प्रकार अपना अपमान देखा और अपने सम्मान को, यानी अपने से जो गैर मिसिल का अर्थ होता है अपना सम्मान नहीं देख करके, अर्थात बराबर का नहीं देख करके, और शिवाजी के मन में गुस्सा हो जाता है, शिवाजी के मन में बहुत ही क्रोध आ जाता है। और जब क्रोध आ जाता है तो शिवाजी ने ना तो औरंगजेब को सलाम किया और ना ही किसी प्रकार के नम्र शब्द बोले या नम्रता प्रकट की, अर्थात
वो एकदम शांत मौन खड़े रहे, ना तो उन्होंने कोई शब्दों में विरोध प्रकट किया और ना ही उन्होंने औरंगजेब को सलाम किया। भूषण कहते हैं कि महान वीर जब क्रोधित होने लगा, महान वीर जब क्रोधित होने लगा तब सारी बादशाहत के होश उड़ गए। सारी बादशाहत के उनके क्रोधित मुख को देख करके और सारी बादशाहत के होश उड़ गए। तमकते लाल मुखे और शिवाजी के क्रोधित और अपमान से गुस्सा किए शिवाजी के मुख को जब देखा निरखी भय मतलब देखा तो शाह मुख नौरंग अर्थात औरंगजेब का मुंह भी काला पड़ गया और वहां के या औरंगजेब के सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए, अर्थात सारी बादशाहत है वो डरने लग गई। तो इसमें आप विशेष क्या मानेंगे? विशेष इसमें यह है, एक तो उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात है इसमें अनुप्रास और अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है और कवित पद है जो कि गय शैली में लिखा हुआ है। आइए अगला चलते हैं। देखिए इसका वाचन, तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार है, कही बे को शेष नाग दिग्ग नाग हिमाचल है, तेरो अवतार जग पोषण भरण हार, कछु कर तार कोन तामद ही अमल है, साहितन सरजा समत शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, तेरो कर बाल करे मल छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरा तल है। अब हम इसके सरलार्थ देखते हैं। देखिए इसमें तेरे ही भुजानी पर अर्थात तुम्हारी ही भुजाओं पर, भूतल को भार अर्थात पृथ्वी का भार, इसका अर्थ है पृथ्वी का भार। कहिबे को शेषनाग यानी कहिबे को शेषनाग यानी शेषनाग तो कहने को है और हिमाचल है अर्थात हिमालय पर्वत है। तेरो अवतार जग पोषण भरणहार, भरणहार मतलब भरण पोषण करने वाला। कछु करतार, करतार यानी ईश्वर। कौन तामधि इसमें अमल, अमल यानी कार्य कह सकते हैं, अधिकार कह सकते हैं इसको। शाही तने, शाही मतलब साहू के, तने यानी पुत्र, तनय यानी यहां पर तनय है, तनय। शाही तने सरजा, सरजा शिवाजी की उपाधि है। समर्थ का अर्थ होता है समर्थ, शिवराज कवि। भूषण कहत जीवो, जीवो का अर्थ होता है जीवन या जीना, तेरो ही सफल है। तेरो करवाल, करवाल का अर्थ होता है तलवार। और मलेच्छन यानी मुगल। बिन काज यानी बिना काम के ही। काल बदनाम यानी बदनाम, और धरातल यानी पृथ्वी पर। अब देखिए कवि क्या कहता है कि हे शिवाजी, संपूर्ण पृथ्वी का भार जो है वो तुम्हारी भुजाओं पर ही है, अर्थात तुम्हारी ही भुजाएं जो है वो संपूर्ण पृथ्वी का भार सहन कर सकती है। संपूर्ण पृथ्वी का भार सहन करने योग्य तुम्हारी ही भुजाएं बनी हुई है। कहीं भी को शेषनाग दिग्नाग हिमाचल है, कहने को लोग कहते हैं कि शेषनाग ने पृथ्वी को धारण कर रखा है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का भार तो तुम्हारी भुजाओं पर है। तेरो अवतार जग पोषण भरणहार यानी तेरा अवतार तो इस संसार का भरण पोषण करने के लिए हुआ है। तेरो अवतार जग पोषण भरणहार अर्थात तुम्हारा अवतार तो इस संसार का भरण पोषण करने के लिए हुआ है। कछु करतार पूर्णता मति अमल है, और इसमें ईश्वर को भरण पोषण या पालनहार कहा जाता है। तो इसमें ईश्वर का कोई अधिकार नहीं है, करतार को कोई अधिकार नहीं है कि उसे यानी भरण पोषण करने वाला कहा जाए, जबकि भरण पोषण करने वाले तो आप हैं। साहित्य ने सरजा शिवाजी समर्थ शिवराज कवि यानी शाही के पुत्र, हे सरजा तुम इतने समर्थ हो, इतने समर्थ हो कि भूषण ये कहते हैं कि तुम्हारा ही जीना सफल है, अर्थात आपने
इस संसार के लोगों का, इस संसार का पालन पोषण किया है, संसार का भरण पोषण किया है, आपने अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हारा ही जीना सफल है। तेरो करवाल करे मले चन पुकाल, अर्थात तुम्हारी तलवार ही इन मुगलों का नाश करती है। तुम्हारी तलवार जो है वो मुगलों का नाश करने वाली है, और तुम्हारी तलवार ने ही मुगलों का नाश किया है। जबकि काल तो जो है बिन काज होत काल बदनाम धरातल, पृथ्वी पर काल को तो यूं ही बदनाम किया जा रहा है कि उस व्यक्ति का काल आ गया, अर्थात काल तो यूं ही बदनाम हो रहा है, जबकि मुगलों का नाश करने वाले या मुगलों की जो विनाशक है वो तो तुम्हारी तलवार है। अब देखिए इसमें वही बात है, अतिशयोक्ति अलंकार है और उर्दू भाषा का प्रयोग हुआ है, और इसमें एक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। वीर रस में लिखा हुआ है और गेय शैली में लिखा हुआ है। अगला देखिए, ये जो कवित है ये तो बहुत ही अच्छा है। इस कवित को पढ़ना तो यानी मैं तो ये कहता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को याद होना चाहिए, इतना अच्छा कवित है। देखिए, इंद्र जिमि जंब पर बाड़व जु अंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है पौनवारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्रबाहु पर, राम द्विज राज है दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेजता में अंश पर, कान जिमि कंज पर, यो मलय वंश पर, शेर शिव राज है। कितना सुंदर पद है, इस पद को प्रत्येक विद्यार्थी को याद करना चाहिए, इतना सुंदर पद है। देखिए इसके अर्थ पर चलते हैं। देखिए इसमें इंद्र का अर्थ इंद्र है, जिमी यानी जू, जंब पर यानी यहां पर है जंबासुर, एक राक्षस था। बाड़व का अर्थ होता है बड़वाग्नि। देखिए अग्नि दो तीन तरह की होती है, बड़वाग्नि यानी जो समुद्र में लगती है, दावाग्नि जो वन में लगती है, जठराग्नि जो पेट में लगती है, यानी जठराग्नि भूख, बाड़व यानी बड़वाग्नि। अंब पर, अंब यानी जल या समुद्र भी कह सकते हैं। रावण सदंब, सदंब का अर्थ होता है अहंकारी, सदंब का अर्थ क्या है, अहंकारी। रघुकुल राज है पौन, पौन यानी पवन, पौन का अर्थ है पवन। वारीवाह, वारीवाह का अर्थ होता है बादल। वारीवाह क्यों का है, वारी यानी जल, यानी जो जल के वाहक होते हैं उसे बादल कहते हैं। शंभु ईश्वर, शिव, शंभु यानी शिव। रतिना, रतिनाथ, और रतिनाथ का नाम है यानी कामदेव, रतिना यानी कामदेव। सहस्रबाहु एक राजा। राम द्विजराज, द्विजराज यहां पर परशुराम। दावा द्रुम दंड पर, द्रुम दंड यानी वृक्षों का समूह। चीता मृग झुंड पर, हिरणों के समूह पर चीता। भूषण वितुंड पर, वितुंड यानी हाथियों के समूह पर, जैसे मृगराज है यानी शेर या सिंह, सिंह। तेज तम अंश पर यानी प्रकाश या सूर्य की किरणों का अंधेरे पर, तम यानी अंधेरे पर। कान यानी कृष्ण, जिमी यानी ज्यों, कंस पर यानी कंस पर, श्री कृष्ण का कंस पर। यूं मलेच वंश पर, मुगलों के वंश पर। शेर शिवराज है, अर्थात शिवाजी है का राज्य है। तो हम जैसे इसका अनुवाद करेंगे, कवि भूषण कहते हैं, कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार देवराज इंद्र का जंबासुर पर आधिपत्य रहा या आधिपत्य प्रसिद्ध है, और जल को भी जला देने वाली बड़वाग्नि से समुद्र अर्थात पानी भी सदा भयभीत रहता है, बड़वाग्नि से सदा जल भी भयभीत रहता है। और अहंकारी रावण जो है, अहंकारी रावण पर भगवान श्री राम का आधिपत्य सर्वविदित है। रावण सदम पर रघुकुल राज अर्थात भगवान श्री राम का आधिपत्य है, वो सर्व प्रसिद्ध है। जिस प्रकार पवन वारीवाह पर अर्थात पवन का आधिपत्य बादलों पर प्रसिद्ध है, यानी पवन जिधर ले जाए उधर बादलों को जाना पड़ता है। शंभु रतिनाह पर, जिस प्रकार शिवजी का कामदेव पर है और राजा सहस्रबाहु पर
ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम का है। ठीक उसी प्रकार दावा द्रुमदंड पर, दावा यानी दावाग्नि, द्रुमदंड और वृक्षों का जो समूह का समूह है वो दावाग्नि से जलकर भस्म हो जाता है। जिस प्रकार हिरणों के समूह पर चित्ते का या बाघ का आधिपत्य प्रसिद्ध है, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है और हाथियों के समूह पर सिंह का आधिपत्य प्रसिद्ध है, आधिपत्य प्रसिद्ध है, उसी प्रकार संपूर्ण अत्याचारी मुगल वंश पर शिवाजी का आधिपत्य प्रसिद्ध है, अर्थात शिवाजी के अधीन है। इसका अर्थ यह है। अब एक लास्ट रहा है, देखिए इसका वाचन यह भी बहुत अच्छा है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जुह पर सिंह सिर ताज को, दावा पूर्व हूत के पहाड़न के कूल पर, दावा सभ्य पक्षिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नव खंड मही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूर्व पचाह देश दक्षिण उत्तरन, जहां बादशाही तहां दावा शिवराज को। ये तो इसका है वाचन। और इसके सरलार्थ देखिए, इसके शब्द देखिए। देखिए इसमें गरुड़ यानी वैसे भगवान विष्णु की सवारी वाला पक्षी है, एक पक्षी का नाम है। नाग के समूह पर अर्थात सर्पों का समूह, दावा नागजू, नागजू यहां पर नग यानी हाथियों के समूह पर, नागजू यानी हाथियों के समूह पर, सिंह सिरताज यानी आधिपत्य है। दावा पुरहूत, पुरहूत का अर्थ यहां पर है इंद्र, पहाड़न के कुल पर अर्थात पहाड़ों के वंश पर, दावा सभ्य पक्षिन के, पक्षिन पक्षी के गोल अर्थात समूह पर, बाज को यानी सभी पक्षियों पर बाज का आधिपत्य। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल अर्थात पृथ्वी के 9 खंडों में संपूर्ण पृथ्वी पर, तम पर दावा रवि किरण समाज को अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के प्रकाश का दबदबा रहता है। पूर्व पछा, पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर तक जहां बादशाही, जहां भी बादशाहत है, दावा शिवराज को अर्थात शिवाजी का आधिपत्य है। देखिए कवि क्या कहते हैं, कवि ये कहते हैं कि कवि भूषण कहते हैं कि जैसे सर्पों के बलशाली गरुड़ पर, सर्पों के बलशाली या सर्पों से बलशाली गरुड़ का जो आधिपत्य है वो सर्पों पर के समूह पर है, जिस प्रकार हाथियों के समूह पर सिंह का आधिपत्य रहता है, ठीक उसी प्रकार पहाड़ों के वंश पर इंद्र का दबदबा बना हुआ है। या जैसे ये कहा जाता है कि इंद्र का दबदबा पहाड़ों पर क्यों बना हुआ, ये कहा जाता है कि पर्वत जो थे पहले इनके पंख हुआ करते थे और ये उड़ते थे, और युद्ध किया गया इंद्र से, तो इंद्र ने क्या किया, इनके पंख काट दिए, इनके पंख काट दिए, जिससे क्या है कि ये पृथ्वी पर स्थायी होकर गिर पड़े। तो ये कहा है कि जिस प्रकार इंद्र का आधिपत्य है वो पहाड़ों पर, दावा सभे पक्षियों के गोल पर बाज को अर्थात सभी पक्षियों के समूह पर बाज पक्षी का आधिपत्य रहता है। भूषण अखंड, भूषण कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित अंधेरे पर या अंधकार पर सूर्य की किरणों का आधिपत्य रहता है, अर्थात जहां भी सूर्य की किरणें पहुंचती है तो अंधकार तुरंत गायब हो जाता है। उसी प्रकार पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण, यानी उसी प्रकार चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तक जहां जहां मुगलों की बादशाहत है वहां वहां सारे लोग हैं या उनके जो बादशाह है, संपूर्ण अर्थात उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बादशाह शिवाजी के अधीन है, अर्थात उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं के जो बादशाह है वो औरंगजेब सहित शिवाजी के अधीन है। तो इसमें छंद है, छंद में वीर रस झलक रहा है और भाषा भावों के अनुकूल है, गेय पद है और अतिशयोक्ति अलंकार भी है। तो सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। और भी किसी प्रकार का कोई
अर्थ रह जाता है, अर्थ समझ में नहीं आता है, तो आप वापस पूछ सकते हैं। और जो सबसे पहले जो नंबर दिए हुए हैं आपको पता ही है, तो उन नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हैं। जैसे ये जो नंबर भी दिए हुए हैं 9610208295, इन पर अपना ग्रुप भी बनाया गया है और उस ग्रुप में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपनी जो भी जिज्ञासा है वो यहाँ, एजुकेशन से संबंधित जो भी जिज्ञासा है वो प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर भेज सकता है। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और अब जब हमारे 1 से 5 पार्ट हो जाएंगे, 5 पार्ट हो जाएंगे, तो इनके जो उत्तर है, प्रश्नोत्तर जो है, वो अलग से एक वीडियो डाला जाएगा जिसमें सारे प्रश्नोत्तर होंगे, उसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी होंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ, और जय हिंद, जय भारत।